नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है जीवन। 9:30 बज गए थे। काम वाली बाई शशि अभी तक नहीं आई थी। वैसे वह रोज 9 बजे तक आ जाती है। अभी सफाई, बर्तन, कपड़े सब काम पड़े थे। इतना काम देख अंकिता की घबराहट बढ़ती जा रही थी। मान्या की तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं अकेली क्या क्या कर पाऊंगी? परेशान अंकिता ने सबसे पहले संजय को चाय नाश्ता दिया। संजय की आज एक ज़रूरी मीटिंग थी। अगर देर हो जाती तो वह अंकिता पर बहुत चिल्लाता। संजय को नाश्ता देने के बाद मान्या को गोद में बिठा खिचड़ी खिलाई। संजय के जाने के बाद अंकिता ने राहत की सांस ली। मान्या को तैयार करके दवा पिला दी तो वह आराम से सो गई। सिंक में पड़ा बर्तनों का ढेर उसे मुंह चिढ़ा रहा था। शशि को कोसती हुई अंकिता घर के काम में लग गई। सब काम निपटाते हुए 12 बज गए। तब तक मान्या भी जाग गई। उसको अंकिता ने दूध पिलाया और झूले में लिटा दिया। वह अब झूले में किलकारी मारने लगी। देर हो रही थी। ऑफिस से चपरासी 1 बजे तक आता है। वह संजय के लिए खाना लेकर जाता है। खाना समय पर ना पहुंचा तो संजय बहुत गुस्सा होगा। अंकिता ने जल्दी जल्दी गोभी आलू की सब्जी, रायता, परांठे और सलाद तैयार कर दिया। उसके बाद नहाने चली गई। नहाने और पूजा करने के बाद अभी बैठी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। सोचा चपरासी होगा, खाना लेने आया होगा। लेकिन जब अंकिता ने दरवाज़ा खोला तो देखा शशि खड़ी थी। उसे देख अंकिता बोली, क्या हुआ शशि, अब आई हो? सब काम तो हो गया है। तभी अंकिता की नज़र शशि के चेहरे पर पड़ी तो वह चौंक गई। चेहरा सूजा हुआ था। हाथ और पैर पर पट्टी बंधी थी। ये क्या शशि, फिर तेरे आदमी ने तुझे मारा? क्यों सहती है इतना? तू अच्छा खासा कमा लेती है। घर का, बेटी की पढ़ाई का खर्च तू ही उठाती है। तेरा शराबी आदमी करता ही क्या है? शशि धीरे से फर्श पर बैठ गई। क्या करूं मेम साहब, कहाँ जाऊं? अब तो मेरे भी सहने की ताकत खत्म हो गई है। कोई और सहारा मिल जाता तो मैं बेटी को साथ लेकर निकल जाती। लात मार देती ऐसे हैवान आदमी को। घर छोड़ दूं तो फिर हम माँ बेटी सड़कों पर भटकेंगी। मैं तो सह लूं, पर बेटी की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाएगी। अंकिता को शशि पर बड़ा तरस आया। अंकिता ने शशि को चाय बिस्किट के साथ दर्द दूर करने के लिए एक गोली भी दी। साथ ही शाम की छुट्टी भी दी। शशि के जाने के बाद अंकिता के दिमाग में शशि की ही बातें घूम रही थीं। क्या महिलाएं सहने के लिए ही होती हैं? शशि निम्न वर्ग की है
अनपढ़ है, वह भी पति का, और अंकिता पढ़ी लिखी उच्च वर्ग की होकर भी 5 साल से संजय की जातियाँ सह रही है। संजय का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल था। क्रोध में वह अपना विवेक खो देता था और अक्सर अंकिता पर हाथ उठा देता था। अंकिता कभी भी संजय का विरोध नहीं कर पाई और ना ही किसी से संजय की शिकायत की। घर बाहर सबको लगता था कि वह सुखी है। हकीकत सिर्फ अंकिता ही जानती थी। संजय के व्यवहार से शरीर से ज़्यादा चोट उसके मन पर लगी थी। सोसाइटी में और परिवार में संजय गंभीर और जिम्मेदार माना जाता था। अंकिता सोच रही थी कि शशि अनपढ़ होकर पिटती है, वह पढ़ी लिखी होकर भी पिटती है, तो फ़र्क क्या है। कई बार उसके मन में आया कि कोई नौकरी कर ले तो खुद को बेहतर बना पाएगी। संजय से एक बात डरते डरते पूछा तो उसने बाहर काम करने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ज़्यादा जोश आ रहा है तो घर में ही कुछ करो। नौकरी करोगी तो मान्या को कौन देखेगा। अंकिता मन मार कर रह गई थी, लेकिन मन में यह सब चलता रहा। 2 दिन बाद शशि फिर काम पर नहीं आई। दोपहर में संजय का टिफ़िन भिजवाकर अंकिता मान्या को साथ लेकर टैक्सी में शशि के घर चली गई। वहाँ उसने देखा कि शशि बिस्तर पर पड़ी थी। अंकिता को देखते ही शशि रोने लगी। आज अंकिता की बाहों में भी ज़बरदस्त दर्द था। रात को संजय ने उसकी बाह मरोड़ दी। अंकिता ने शशि को गले लगा लिया। दोनों फूट फूट कर रोने लगीं। आखिर दोनों एक ही दुख की मारी थीं। दोनों ही पति के जुल्म की शिकार महिलाएं थीं। दोनों एक दूसरे के दुख को महसूस कर रही थीं। अंकिता ने शशि को चुप कराया और बोला, देख शशि, अगर तू खुलकर मेरा साथ दे तो मैं वादा करती हूँ कि तेरा और तेरी बेटी का भविष्य संवार दूंगी। थोड़ी देर बाद शशि बोली, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अगले दिन अंकिता ने संजय से कहा, इतने बड़े फ्लैट का गेस्ट रूम खाली रहता है, मुझे वहाँ क्रैच खोलना है। संजय ने हैरानी से देखा कि अंकिता में ये दृढ़ता कहाँ से आई, पर फिर भी अकड़ कर कहा, क्रैच चलाना अकेले के बस का नहीं है। आज से शशि और उसकी बेटी मालती यही सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी और क्रैच का काम संभालेंगी। मेरी सहेली चेतना चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, वह बच्चों की हेल्थ पर निगाह रखेगी। हम 4 लोग मिलकर चला लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंकिता ने साफ शब्दों में कह दिया। गेस्ट रूम को सुंदर गुलाबी रंग से पेंट करा दिया गया। बच्चों के छोटे झूले और खिलौनों से सजाकर क्रैच तैयार हो गया।
फिर अंकिता ने अखबार में मान्या क्रच का विज्ञापन छपवा दिया। 2-4 दिन में ही 5 कामकाजी माएँ अपने बच्चों को लेकर वहाँ आ गईं। अंकिता और शशि मिलकर 10 बजे तक घर का सारा काम निपटा देती थीं। तब तक मालती क्रच की सफाई और अपनी पढ़ाई निपटा लेती थी। अंकिता ने मालती को प्राइवेट हाई स्कूल का फॉर्म भरवा दिया। अंकिता की सहेली चेतना ने भी बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा। उनका क्रच अच्छा चलने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मेहनत करके वह अपना मानसिक और आर्थिक स्तर मजबूत कर सकती है। उसका लगन, हौसला और मेहनत देखकर संजय के स्वभाव में भी नरमी आने लगी थी। शशि भी अपने कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि हिम्मत करके घर छोड़ने से कैसे उसका जीवन बदल गया। आज अपनी हिम्मत और लगन से अंकिता और शशि दोनों ने ही अपना जीवन सुधार लिया था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।